हालेलुया। हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और हम सब प्रार्थना में जाएंगे और मिसेस पॉल के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी की, स्तुति हो प्रभु जी की, स्तुति हो प्रभु जी की, महिमा हो तारीफ और तारीफ और तारीफ और बढ़ाई हो। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई हो। हे पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सब मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए प्रभु जी, और आपने मुझे इस योग बनाया प्रभु जी कि मैं यहाँ उपस्थित हो सकता जाऊँ। आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। बीते दिनों की सारी आशीषों के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज घर में पिता परमेश्वर सभी लोग थे घर पे, इसलिए मैं आपके भवन तक आ सकूँ प्रभु, और आपने आने में मेरी सहायता और मदद किया प्रभु। जब मैं घर से निकल रही थी तो प्रभु जी मैंने आपसे कहा मैं ना शॉपिंग जा रही हूँ ना मैं मॉल जा रही हूँ प्रभु जी, मैं आपके भवन में जा रही हूँ खुदा का, मुझे सही सलामत आप लेकर जाइए। मेरी सारे आगे की रुकावटों को दूर करिए प्रभु जी, और मुझे सही सलामत लेकर आइए। और आप मुझे सही सलामत लेकर आया और अपनों के बीच में मुझे खड़ा किया प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपके वचन को शुरू करने जा रहे हैं, आपकी गीतों को गाने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस समय आपकी सभा को हम शुरू करने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक के संग और साथ होना पिता, हर एक के साथ होना प्रभु, जो आ रहे हैं उनके साथ होना प्रभु जी, जो नहीं आए हैं प्रभु उनके भी साथ होना मेरे राजा यीशु पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी यहाँ पर गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना आपको सुगंधित धूप के समान आपके नजूने में पहुँचने पाए राजा यीशु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये छोटे गुण में आपकी आशीष होने पाए पिता। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मैं इस योग नहीं थी प्रभु जी, पर आपने मुझे इस योग बनाया प्रभु जी, इसलिए मैं इस सभा में आ सकी राजा यीशु। प्यारे प्रभु जी, जितनी भी मैंने प्रार्थना निवेदन बहन को दिया है प्रभु जी, उस बहन के लिए प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर छू लेना प्रभु, क्योंकि आपके हाथ इतने छोटे नहीं है प्रभु जी कि आप अपने बेटा बेटियों को नहीं छू सकते। आप प्रभु परमेश्वर दया कर प्रभु जी, हर एक बातों के लिए मैं आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, सारा आदर सम्मान आपको देती हूँ। बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी। देखो गाय हम सब अपने दिल को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर महान है। हम मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हम मिट नहीं गए उसकी महाकरुणा का फल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। हालेलुया। आइए आज हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा
हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं करूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं करूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल करे,
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक भक्त समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना, एक भक्त समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हम आनंद के साथ पूरी मन और आत्मा से हम परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पूरा मन अपना परमेश्वर, सारी बातों को भूलकर परमेश्वर की ओर लगाएं और आराधना करें। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा
राजा जगत मेरा चलेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हमको प्यार करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। हम तेरी जय जयकार करें, 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 हम तेरी जय जयकार करें। पानी पर चलने वाला तू है, आंधी को मिटाने वाला तू है। पानी पर चलने वाला तू है, आंधी को मिटाने वाला तू है। हम तेरी जय जयकार करें, 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 हम तेरी जय जयकार करें। अंधों को आंखें दी है तूने, लंगड़ों को चलाया है तूने। अंधों को आंखें दी है तूने, लंगड़ों को चलाया है तूने। हम तेरी जय जयकार करें, 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 हम तेरी जय जयकार करें। हम सबको आशीष दी है तूने, हम सबसे प्यार करता तू है। हम सबको आशीष दी है तूने, हम सबसे प्यार करता तू है। हम तेरी जय जयकार करें, 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 हम तेरी जय जयकार करें। शैतान के आकाश किए तूने, शैतान को हराया है तूने। शैतान के कानस किए तूने, शैतान को हराया है तूने। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार
आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना आपको सुबह के समय शाम के समय आराधना आपको आराधना आराधना सुबह आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना सुबह आराधना आराधना पवित्र आत्मा तुझे आराधना मेरे साथी तुझे आराधना पवित्र आत्मा तुझे आराधना मेरे साथी तुझे आराधना स्वर्ग पिता तुझे आराधना मार्गदर्शी तुझे आराधना स्वर्ग पिता तुझे आराधना मार्गदर्शी तुझे आराधना 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 सुबह आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना सुबह आराधना आराधना जीवन बने तुझे आराधना जीवन जल तुझे आराधना जीवन बने तुझे आराधना जीवन जल तुझे आराधना बादल के खंभे तुझे आराधना मेरे मसीह तुझे आराधना बादल के खंभे तुझे आराधना मेरे मसीह तुझे आराधना 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 सभी आराधना आराधना हालेलुया आराधना सभी आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना आपको सुबह के समय शाम के समय आराधना आपको आराधना आराधना सुबह आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना सुबह आराधना 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 सुबह आराधना आराधना हालेलुया आराधना सुबह आराधना आराधना हालेलुया 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 हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस महिमा हो मेरे राजा धन्यवाद हो प्रभु थैंक यू जीसस धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 महिमा हो मेरे राजा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हाथों को उठा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने मुंह को खोल के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें सारी आशीषों के लिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारी चिंता करता है जो केवल एक ही परमेश्वर है हम उस परमेश्वर का धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू मास्टर लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी धन्य तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम
थैंक यू मास्टर। हम प्रार्थना में जाएंगे। हम जेनेट के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पवित्र महान सामर्थ्य परमेश्वर सेनाओं के हुआ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आपने हमारी गीतों को गाने में सहायता मदद की परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी आपने लोगों की आहत गाने में मदद की परमेश्वर। हमको यहाँ एकत्रित किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर इस जगह को प्रभु जी इस भवन को प्रभु जी आपके आत्मा के बादल घेरे रहे मेरे परमेश्वर। आपके अद्भुत सामर्थ प्रभु जी आप यहाँ काम करने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक रोगी यहाँ चंगा होकर जाए मेरे परमेश्वर और प्रभु जी उसके जीवन से आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर जो लोग नहीं आ पाए प्रभु जी वो भी आने पाए मेरे यीशु और हर एक यहाँ से खाली हाथ नहीं बल्कि आपकी आशीष को लेके जाए मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों से आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर यहाँ आज के दिन जो भी वचन बोया जाता मेरे परमेश्वर वो लोगों के हृदय रूप पट्टियों में लिखने पाए मेरे परमेश्वर और वो फल लाने वाला बने मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे यीशु दया करना अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। आप हमारे बीच में चलिए और परमेश्वर हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु कि आप हर एक के बंधनों को आप तोड़ने जा रहे हैं। हर एक दूसरे को आप परमेश्वर यहाँ हराने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर और आप हर एक के हाथ से परमेश्वर अपनी बीमारी को रोक को लेके आया है प्रभु जी। आप सभी को छू के और चंगाई देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप सभी को अपनी आत्मा से भर के अपने सामर्थ्य भर के इस्तेमाल करेगा मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी उनकी जो भी प्रभु जी वचन परमेश्वर यहाँ आज बोलने जाती मेरे यीशु आप प्रभु जी उनको अपने लिए इस्तेमाल करेगा मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आप उनके द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर। एक एक को परमेश्वर हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते इस भवन को प्रभु जी हम में यहाँ जितने लोग सभी को एक एक को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी। आज के समय को आपको सामर्थ्य हाथों में देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अभी समय होगा कि हम अपनी गवाहियों को देंगे। जो भी गवाही देना चाहता है जल्दी जल्दी आकर यहाँ पर गवाही दे। जय मसीह सबको। मैं 2-4 दिन हो गए इतनी भी बीमार हो गई नींद में मेरे को इतना पेट में दर्द उठा और मैडम को मैंने फ़ोन करी उनने प्रार्थना करी मेरे पेट का दर्द 1-आधे घंटे के अंदर में ठीक हो गई। उसके 2 दिन के बाद मेरा नाती बोले मेरे को आमलेट बना दे। आमलेट बनाने गई आमलेट तो बना दी उसको और तवा ऐसा रख दी वो तवे में मेरा ध्यान ही नहीं कि मैं तवा रखा और जाके कब से प्यार कर सके क्या पूरे वहाँ से उतना भुंज गया मेरा पैर भुंज गया और परमेश्वर का नाम लेते हुए रोते हुए आके बैठ गए। कोई मेरा नाती आया वो थोड़ा सा टिक रखा था वही पड़ गया मुँह में लगाने का और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर का नाम लेते रही। उसी के हिस्से मेरे पैर को ना एक फकोला आया और ना फिर घंटा भर के बाद मेरे को कोई जलन नहीं है नहीं। तो परमेश्वर की बहुत कृपा हुई और मेरे को अच्छा करे और मुझे चंगाई दी। धन्यवाद। और कोई गवाही देना चाहता है? सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है लास्ट टाइम से मैं भैया से प्रेयर करवा रही थी मेरे ब्रदर के लिए क्योंकि वह अविश्वासी है। हम लोग सारे लोग हमारी फैमिली पूरी विश्वासी है। तो मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं मानता था। भैया को भी मैंने बताया था। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे घर के बिल्कुल बाजू साइड में जो एक भाई ही लगता है रिलेशन में वो एक्सपायर हो गया। तो वो मतलब फांसी लगा के ख़त्म हुआ। तो मेरे भाई को वो मतलब उसका जो भी हिंदू रिवाज के हिसाब से जो होता है जिस तरीके से हुआ उसके बाद से उसका वो गला दबाता था। वो जो था उसका गला दबाता था।
तो फिर मैंने भाई से प्रार्थना कराई, सर से मैंने बोला आप प्रेयर करिएगा। तो उसके बाद में आप मानेंगे नहीं, आज तक वो कोई शिकायत नहीं आई। और सबसे बड़ी बात ये, चलो वो तो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जिसको चुनना होता है वो चुन ही लेता है। तो आज वो मेरा ब्रदर जो है वो डेली मेरे साथ शाम को प्रेयर में जुड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, जो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वो प्रेयर में जुड़ रहा है, जो कभी हमसे बात नहीं करता था अभी वो प्रेयर में जुड़ता है। मेरी मदर से बात नहीं करता था, तो मम्मी को बकायदा पूछेगा मम्मी कैसे हो, क्या हो। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना चेंज हो गया है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने से चुना। और सबसे बड़ी बात, मैं डेली उसके साथ प्रेयर करती हूँ। हम लोग 2-3 जन शाम को मिलकर 8 बजे प्रेयर करते हैं। तो वो बोलता आज मैं करता हूँ प्रेयर। मुझे इतनी खुशी लगी कि वो 8-10 दिन से जो प्रेयर में जुड़ा, वो खुद मुझे बोल रहा है कि मैं करता हूँ प्रेयर। जो भी सरल भाषा में उसने किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसे चुना, उसे छुआ, और आज वो बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टमैटिक है जैसा होना चाहिए। और आप लोग का भी बहुत थैंक यू कि जो आप हम लोगों के लिए इतने प्रेयर करते हैं। कौन करता है किसी के लिए, लेकिन परमेश्वर के लोग इतने सच्चे होते हैं ना। थैंक यू ना। जय मसीह। और कोई देना चाहता हो? ठीक है, हम वचन में जाएंगे और आगे का समय देखते हैं। हालेलुया। हम सब जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। सारी आशीषों के लिए जिसने गवाही की, जिसने नहीं की, उन तमाम लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे भजन संहिता 103। और 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 103 अध्याय, उसके पहले पद से तीसरे पद तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की समान नई हो जाती है। हालेलुया। 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 यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये भजन का लिखने वाला दाऊद, राजा दाऊद ने इसको लिखा है। वो कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। किसको धन्य कहना है हमको? यहोवा को। यहोवा परमेश्वर को धन्य कहना है, क्योंकि वो ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता। अभी हमने गवाहियों को सुना है ना, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और लोगों के जीवन में काम को, छुटकारे को दिया। तो वो परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में भी काम किया और वो अपने मन से कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। क्या हम अपने पूरे मन से यहोवा परमेश्वर को धन्य कहते हैं, या हमारा मन कहीं और भी भटकता रहता है? ये अपने मन को अपने वश में रखता है और कहता है, हे मेरे मन, सारे मन से, और कहता है कि जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, हमारे अंदर क्या है? उसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो मन से, वो आत्मा से परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है। क्या हम अपनी आत्मा से, अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? उसके जीवन में वचन है, उसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन है, और वो कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जब तक वचन हमारे जीवन में नहीं है
परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। यीशु मसीह स्वयं क्या है? वचन है। और हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 30 उसका 14 पद। व्यवस्था विवरण 30 उसका 14वां पद। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में, ताकि तू इस पर चले। हाँ, वचन हमारे पास है। परमेश्वर ने ये बाइबल को, ये वचन को, पवित्र वचन को हमें दिया है। ये हमसे दूर नहीं है कि हम कहें कि कौन हमारे पास वचन को लेकर आएगा। हम इस वचन से हमें सीखना है, इस वचन को अपने जीवन में उतारना है। वचन हमसे दूर नहीं है, पर हम वचन से दूर भागते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में नहीं है तो वो हमारे धन्यवाद को भी ग्रहण नहीं करता। यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परंतु उसका मन हमसे दूर है, हमारे मन में पाप है, बुराई है, कपट है, तो वो हमारे धन्यवाद को ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए पूरे मन और पूरी आत्मा से परमेश्वर को ग्रहण करना, उस पर भरोसा करना, विश्वास करना है और उसकी हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पर निर्भर रहकर उसे धन्यवाद देना है। क्या हम हर पल के लिए, हर क्षण के लिए जो परमेश्वर हमें जीवन देता है, ये जीवन हमारा परमेश्वर का दिया हुआ है, क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं तब जब हम उसका स्तुति गान करते हैं तब हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। और दाऊद इस बात को जानता है और वो एक अच्छा स्तुति करने वाला था। दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था और परमेश्वर की स्तुति करता था। वहाँ से परमेश्वर ने उसको चुना और वो इस्राएल का राजा होने पाया। और परमेश्वर स्तुति करने वालों से प्रेम करता है ना। जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करते हैं उनको ढूंढते हुए परमेश्वर आ जाता है। हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं। आत्मा और सच्चाई से जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आ जाता है, हमारे स्तुति के सिंहासन पर वो विराजमान होता है। तो यहाँ दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। आज हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर है? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? क्या उसका वचन हमारे जीवन में है? क्या आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या हमने उसकी आज्ञा का पालन किया है? यदि हम ऐसा करते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे धन्यवाद को ग्रहण करता है। और वो पवित्र परमेश्वर है, उसका नाम भी पवित्र है। परमेश्वर को धन्यवाद करना है, वो अपने नाम के कारण बड़े बड़े काम करता है ना। यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने दिया है और उस नाम से हम देखते हैं सबके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आने पाती हैं। तो हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद देना है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने सारे जगत के लिए दे दिया है। उस नाम का धन्यवाद करना है। ये दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर उस समय रहा करता था। ये जहाँ जहाँ जाता था जय को प्राप्त करता था, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ बना रहता था। परमेश्वर का वचन इसमें था। ये पीहड़ों में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था, परंतु ये यहोवा पर भरोसा करता था कि यहोवा मुझे जीवन देता, मृत्यु से बचाता है। और फिर हम देखते हैं कि आगे वो फिर कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमें जो उपकार परमेश्वर हम पर करता है, जो दया करता है, उसे नहीं भूलना।
दाऊद इस बात को जानता था, वो स्तुति करता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता था, मन से वो उसके गीतों को गाता था। अय्यूब को हम देखते हैं, उसके विषय में वचन कहता है कि वो सीधा सरल परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। यहोवा से जब हम प्रेम करते हैं तो हमें उसके वचन पर चलना है, उससे प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और पूरी सिधाई से परमेश्वर के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आए तो प्रभु के पास आ गए और किसी ने कुछ बताया तो हम वहाँ चले गए, कभी नहीं। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो ही सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। तो फिर हम दूसरे के पास क्यों जाएं, है ना? जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे स्पेशलिस्ट को हम ढूंढते हैं, परंतु वो तो वैद्यों का वैद्य, सारे स्पेशलिस्ट के ऊपर परमेश्वर है। हमें उस पर भरोसा पहले रखना है। क्यों हम दूसरों के पास जाएंगे जब यहोवा परमेश्वर में हमारी सारी आशीषें हैं। और वचन कहता है उसके किसी उपकार को ना भूलना। व्यवस्था विवरण 8:12 से 14। व्यवस्था विवरण 8 उसका 12 से 14। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समझ आए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, तो जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। उस समय परमेश्वर ने एक जाति को चुना, इस्राएलियों को, और परमेश्वर ने उस पर दया की और दासत्व से मिस्र से निकालकर कनान देश में पहुंचा दिया। आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। उसने ये उपकार हमें हमारे ऊपर किया है। कहीं और उद्धार और छुटकारा नहीं है, केवल उद्धार और छुटकारा परमेश्वर ने हमें दिया है। और वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का ही दिया हुआ सब कुछ है, वो ही आशीष देता है। ऐसा न हो कि जब परमेश्वर ने आशीष दी तो हम मन में भूल जाएं कि ये तो मेरी मेहनत से, मेरे धन से मैंने किया है। जो उपकार परमेश्वर हमें पर करता है, जो सांसारिक आशीषों को भी देता है, जो आत्मिक आशीषों को भी हमें देता है, उस परमेश्वर के कोई भी उपकार को हमें नहीं भूलना है। सबसे पहला उपकार कि उसने मनुष्य से प्रेम किया, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें हृदय से धन्यवाद देना है। वो धन्यवाद के योग्य है। उसने क्रूस की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया। इस बात के लिए हमें धन्यवाद देना है। हमें प्रतिदिन उसे स्मरण रखना है कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे लिए कब्र में रखा गया और मेरे लिए जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, उसकी भलाइयों के लिए जो उसने हमसे किया है, उन उपकारों के लिए जो वो हमें देता है, भला चंगा रखता है, आशीषों से भरता है। हमें अहंकार नहीं करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। दूसरा इतिहास 32 का 25 पद हम देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय और 25वां पद।
32 का 25। 32 का 25। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। हिजकिय्याह ने क्या किया? उपकार का बदला ना दिया। बदला ना दिया। परमेश्वर जो उपकार करता वो बदले में कुछ नहीं, सिर्फ धन्यवाद बलि चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें अपने मन से। हम आभारी हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तू ही प्रभु है, तू ही ऐसा कर सकता है और तूने मेरे जीवन में आशीष को दिया है। ये हिजकिय्याह एक राजा था और जब सन्हेरीब ने इस पर आक्रमण किया और बुरी बुरी बातों को कहा तो इसने परमेश्वर की वेदी पर उसके अपमान भरे पत्र को रख दिया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि तेरे लोगों को इस रीति से लोग बोल रहे हैं, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना था और उससे परमेश्वर सन्हेरीब से उसकी रक्षा की थी सारे लोगों से, और उन्हें लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी। परंतु परमेश्वर ने हिजकिय्याह की तरफ से, यहूदा की तरफ से लड़ाई की और सब विरोधियों को मारा और सन्हेरीब अपने देश को वापस लौट गया। इस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी थी, परंतु वो इस उपकार को भूल गया। आज परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, हम उन उपकारों का बदला परमेश्वर को क्या देते हैं? क्या हम धन्यवाद देते हैं? यदि धन्यवाद नहीं देंगे तो हम भी दंड के योग्य ठहरेंगे, जैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बीमार कर दिया। फिर ये और बात है कि उसने गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और 15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया। परमेश्वर का क्रोध उस पर आया था कि वो मर जाए, परंतु उसने पश्चाताप किया, गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। क्या हम ऐसी प्रार्थनाएं उस परमेश्वर से करते हैं? हमारा भरोसा किस पर है? हमारे धन पर है या हमारी ताकत पर है? कौन है हमारा भरोसा? हम अपने बल पर भरोसा करते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि यदि हम उसके उपकार का बदला ना दें तो हम दंड के योग्य ठहरते हैं। इसलिए जो भी आशीषें उसने दी हैं, जो भी उपकार हम पर किए हैं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है सारी बातों के लिए, सारी बातों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसकी आशीषों के लिए, है ना, कि उसने पवित्र जीवन हमें दिया है। और उससे बढ़कर उसने हमें क्या दिया है? यीशु मसीह चले गए, फिर क्या कहा? मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ। फिर उसने अपनी आत्मा को भी हमें दे दिया, हमसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा कि इस संसार में जब हम विपत्ति में घिरे तो वो हमारी सहायता करे, जब हम परीक्षा में पड़ जाएं तो वो आत्मा हमारी सहायता करे, जब मृत्यु के फंदों में हम पड़ जाएं तो वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, बशर्ते हम उसे पुकारें विश्वास के साथ, तब वो हमारी सहायता करता है। वो सहायक को परमेश्वर ने हमें दिया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 26। यूहन्ना उसका 14 है, उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब आत्मा हमारे पास आएगा, जब हम उसको निमंत्रण देंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा का दान देने के लिए तैयार रहता है। वो कहता है कि वो अपने वरदानों को देने के लिए उसकी बुलाहट है कि जो कोई भी मांगेगा उसे मिलेगा। वो आत्मा का दान हमको देता है और वो आत्मा जब हमारे साथ रहता है तो वो वचन हमको सिखाता है। आज आपको पढ़ना नहीं आता, परंतु पवित्र आत्मा आपको सही और गलत का आभास करा देता है। पवित्र आत्मा यदि आपके साथ है, यदि आप सच्चाई से परमेश्वर के साथ हैं, तो वो पवित्र आत्मा आपकी हर विपत्ति में सहायता करता है और वो सही राह को दिखाता है। वो परमेश्वर का वचन जब प्रचारा जाता है तो उसे सीखने
सीखने में, मनन करने में, स्मरण रखने में वो हमारी सहायता करता है। हमें पवित्र आत्मा को पाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आत्मा में होकर ये दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। आत्मा के साथ हमें परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। इसे किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं है, परंतु ये परमेश्वर पर भरोसा करता है। हम किसी और पर हमारा भरोसा हो सकता है, परंतु हमें परमेश्वर पर, केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है, जैसे ये दाऊद भरोसा रखता है परमेश्वर पर। और वो कहता है कि पर मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा से भरकर वो धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने इस अभिषेक को पाया है और वो परमेश्वर के वचन को पर मनन करता और हृदय से उसको धन्यवाद और स्तुति करता है। प्रेरित 2:38-39 को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसके कौन सा पद? 38 और 39। 38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ, परमेश्वर अपने आत्मा के दान को देता है। हमें उसे मांगने की जरूरत है। वो हमें अपनी आत्मा से भरने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं कि एक आमोस 3 और 2 को भी हम पढ़ें। आमोस 3 उसका दूसरा पद, दूसरा 3 का 2। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। हाँ, परमेश्वर क्या है? अधर्म का दंड देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें अधर्मों की क्षमा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे अधर्मों की क्षमा उससे मांगना है, पापों की क्षमा हमसे मांगना है ना। वो पापों की क्षमा हम पर करता है। पहले हम पश्चाताप करते हैं, जब पहले हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, फिर वो अपने आत्मा का दान हमें देता है। और यहाँ पर आमोस कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने अपना मन तुम पर लगाया है, इसलिए यदि तुमने अनाज्ञाकारिता की है और तुम दंड के योग्य हो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पापों से मन फिरा लेते हैं, उसके बावजूद भी यदि पाप हमारे जीवन में है, तो वो हमें ताड़ना देता है कि हम पापों से वापस मन फिराकर परमेश्वर के पास आ जाएं। और परमेश्वर का आत्मा इन बातों में हमारी सहायता करता है कि हम हर हाल में पवित्र बने रहें। फिर पद कहता है आगे तीसरे पद में, वही तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और यहाँ आमोस 3:2 में हम देखते हैं कि अनाज्ञाकारी का अधर्म है। एक ही धर्म है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या धर्मी ठहराए जाते हैं। और यदि हम उस पर विश्वास नहीं करें तो हम अधर्मी हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन हम नहीं करें तो हम अधर्मी हैं। उसको छोड़कर हम कहीं और जाते हैं तो हम अधर्मी हैं। इस अधर्म को हमारे जीवन से हमें दूर करना है। पहले वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है और फिर सारे लोगों को चंगा करता है। हम योना के विषय में देखेंगे।
योना एक परमेश्वर का दास था जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू तर्शीश को जा, नीनवे को जा। और नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था और वहाँ पर सारे लोग पापी हो गए थे और परमेश्वर उसे नाश करना चाहता था। परंतु फिर भी परमेश्वर क्या है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। और परमेश्वर ने वहाँ अपने दास योना को भेजा कि तू वहाँ जाके प्रचार कर कि 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। क्या जाने वहाँ के लोग पश्चाताप करें, मन फिराएं और मैं अपने दंड को देने से फिर जाऊँ। तो परमेश्वर ने योना को वहाँ पर भेजा, परंतु इसने अनाज्ञाकारिता का किया और कहाँ चला गया, ये तर्शीश को चला गया। और ये प्रभु का जन होने के बावजूद इसने अनाज्ञाकारिता किया और ये तर्शीश को जाने के लिए जहाज में चढ़ गया। और जब वो जहाज वहाँ से छूटा तो समुद्र में तूफान आने लगा, बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, आंधियाँ चलने लगी, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करके उसने अनाज्ञाकारिता किया था। और फिर क्या हुआ, ये वहाँ उस जहाज में सो गया, बड़ा निश्चिंत होके परमेश्वर से भाग कर, और ये सो गया। और जितने भी लोग जहाज में थे वो सब अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगे और पुकारने लगे कि हमें इस विपत्ति से बचा। परंतु कोई ऐसा परमेश्वर नहीं था कि उनको उस विपत्ति से बचाए। अंत में उन्होंने सोचा कि हम चिट्ठी डालते हैं। उनके चिट्ठी डालने को परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया और जब चिट्ठी डाली गई तो चिट्ठी योना के नाम निकली। और उन्होंने योना से पूछा, वो सो रहा था, उसको उठाया कि तू अपनी परमेश्वर से प्रार्थना कर। जैसे ही उसने बताया कि मैं तो सच्चे परमेश्वर का मानने वाला हूँ, वो सब जो दूसरे देवी देवताओं को मानते थे वो सब डर गए, भय आ गया उनके अंदर। और फिर उन लोगों ने कहा कि तू प्रार्थना कर। फिर भी वो आंधी नहीं थमी, तो उसने कहा मेरे को समुद्र में डाल दो। परंतु उन लोगों ने उसे समुद्र में, डर गए वो लोग कि इसको हम समुद्र में डाल देंगे तो परमेश्वर इसका बदला भी हम पर लेगा, इसका पाप हमारे ऊपर पड़ेगा। और वो फिर भी कोशिश करते रहे कि किसी रीति से हम किनारे पर लग जाए। परंतु जब नहीं हो पाया तो उन्होंने परमेश्वर से पहले कहा कि इसका पाप हम पर ना लगे और उसको समुद्र में डाल दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक मच्छ को परमेश्वर ने ठहराया था और वो मच्छ ने उसको निगल लिया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 3 दिन और 3 रात उस मच्छ के पेट में रहा। एक तो अनाज्ञाकारिता करके भागा और ऊपर से ये 3 दिन और 3 दिन मच्छ के पेट में रहा। और जब तक इसने परमेश्वर को नहीं पुकारा और ये जब मूर्छा खाने लगा 3रे दिन, तब उसके पेट में से उसने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराया। उसने मान लिया कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है। यहाँ लिखा है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। यीशु मसीह ने भी इस बात की गवाही दी है ना, कि जैसे योना 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के निचले स्थानों में रहेगा, है ना, परमेश्वर ने। तो 3 दिन और 3 रात, उसके बाद यहाँ लिखा है तब जब 3 दिन हो चुके तब योना ने उसके पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उतरने से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। और वो इस रीति से प्रार्थना करने लगा। उसने अपने मन को परमेश्वर के ऊपर
लगाया। हम भी ऐसा ही करते हैं जब हम परेशानी में पड़ते हैं, हम अपने सारे प्रयासों को लगा चुकते हैं और जब हमें असफलता मिलती है तब हम परमेश्वर के पास आते हैं कि प्रभु अब तू ही हमारा सहारा है। और इस रीति से योना ने परमेश्वर की ओर मन फिराया और उससे प्रार्थना की। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन पवित्र मंदिर में पहुंच गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया है। और ये ऐसी ही सकारात्मक प्रार्थना परमेश्वर के साथ कर रहा है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने विश्वास भी किया कि मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई है। हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास हमें गिड़गिड़ा कर पूरे मन पूरी आत्मा के साथ पूरा भरोसा रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसे ये गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, हिजकिय्याह ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। फिर हम देखते हैं कि अभी भी इसका उत्तर नहीं आया। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया परंतु उसका उत्तर अभी भी नहीं आया। कब उत्तर आया? परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थान पर उगल दिया। कब उत्तर आया? जब उसने धन्यवाद दिया, जब उसने स्तुति की, जब उसने कहा उद्धार यहोवा ही से है, जब उसने कहा कि मैं अपनी मन्नत को यहोवा परमेश्वर के लिए पूरी करूंगा, है ना, धन्यवाद के बलि दान चढ़ाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, वही हमारे उत्तर को लेकर आता है। हम गाना गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और फिर वो बारिश आती है और पृथ्वी पर वापस पानी को उंडेल देती है। इसी रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, परमेश्वर के सिंहासन के पास। परंतु उत्तर कौन लेकर आता है? आराधना, धन्यवाद, बलिदान हमारा उत्तर लेकर आता है। हमने प्रार्थना कर ली परंतु हमें उसका धीरज से इंतज़ार करना है, उसकी स्तुति महिमा करते हुए उस प्रार्थना के उत्तर के लिए हमें धीरज रखकर इंतज़ार करना है, रास्ता देखना है। यूँ नहीं कि हमने प्रार्थना की और हम अपने काम में बुराई में फंस गए। हमने प्रार्थना की और हम टीवी मोबाइल में व्यस्त हो गए और हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमने प्रार्थना तो की परंतु आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं की। उसकी आशीषों के लिए, उसके उपकारों के लिए हमने धन्यवाद नहीं दिया। और इस रीति से हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं परंतु अनाज्ञाकारिता हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमें ताना देता है। और वो नबी ने 1,20,000 लोगों से भी अधिक, उसमें लिखा है वचन में कि 1,20,000 से अधिक ऐसे लोग थे जो अपने दाएं और बाएं का भेद नहीं जानते थे। तो लाखों लोगों को और लाखों जानवरों को उसने एक साथ पश्चाताप करते देखा, क्योंकि उसकी बात को सुनकर लोग क्या हो गए? परमेश्वर से डर गए और उपवास करते। और वचन कहता है न खाया न पिया, न बच्चों ने, ना लोगों ने और ना ही उनके जानवरों ने। परमेश्वर वो परमेश्वर है ना, जो जानवरों की भी चिंता करता है। क्या हम अपने जानवरों की चिंता करते हैं? वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से जानवरों की, है ना, दूसरे को दे देते हैं हम, है ना। क्या क्या करते हैं जानवरों के साथ? जानवर भी परमेश्वर का भय मानते हैं और जानवर भी परमेश्वर की स्तुति करने पाते हैं। तो जब हम, और दाऊद इस बात को जानता है और वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है
वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, वो धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद की बलि चढ़ा रहा है और इसलिए धन्यवाद दे रहा है कि वो ही परमेश्वर है जो उसके अधर्म को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। चंगा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। हम डॉक्टर के पास चंगाई के लिए जा सकते हैं, पर पूरी चंगाई और छुटकारा के लिए हमें यीशु पर भरोसा रखना है। कई बार ऐसा होता है कि इलाज भी नाकाम हो जाता है और लोगों के पास जीवन भी नहीं बचता और ऐसे में परमेश्वर वहाँ से खड़ा करता है। अभी ये बहन ने, मीरा बहन ने गवाही दी कि वो तो मरने ही वाली थी और मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ और मैं मरने ही वाली हूँ, और ऐसे चिल्ला चिल्ला के वो रो रही थी और मैंने उनको डांटा, आप चुप हो जाइए, पहले तो अपनी बात को आप सही बोलिए कि यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर है। और फिर वो होश में आई और मेरी बातों को सुनते हुए परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनको चंगाई दी। और इस रीति से जब हम परमेश्वर में पढ़ते हैं, परमेश्वर पर आस रखते हैं, तो वो हमें चंगा भी करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि उपासना के साथ यदि हमें यीशु परमेश्वर के चरणों में बैठना है तो वो चंगाई को देता है, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देता है। वो गर्भ जो कि उनमें से किसी भी स्त्री का, उनकी स्त्रियों में से गर्भ किसी का गिरने नहीं पाता है। और निर्गमन 22 के कुछ पदों में हम इस प्रकार से देखते हैं, वहाँ पर लिखा है उपासना की आशीषों को परमेश्वर ने, उपवास के साथ हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है, उसे धन्यवाद देना है, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें चंगा करता है और अपनी आशीषों से भरता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे प्राणों को बचाने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए बलिदान दिया है और जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है, वो नाश नहीं होता, उसके प्राण बचाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो हमें जीवन देना चाहता है कि हम मर भी जाएं तो भी जिए। यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन मिलता है और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे प्राणों को बचा सके। हमारे प्राणों को बचाने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। वो ही पूरी हमारी आशा और हमारा विश्वास सब कुछ उसी पर होना चाहिए, तब वो हमारे प्राण को बचाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हे प्रभु कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है। बड़े बड़े काम करते हैं परंतु परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है। ऐसे बड़े बड़े दास भी जो वचन तो प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, परंतु उनके जीवन में वचन नहीं है, वो नाश हो जाएंगे। यदि हम अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उसके वचन को जब हम सुनते हैं अपने जीवन में हम ग्रहण करें और सारी आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें कि वो हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और हमारे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। विलाप गीत 3 और 22। विलाप गीत 3 का 22। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। विलाप गीत 3 उसका 22वां पद। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ,
ये हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की करुणा है जो हम पर दया करता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हम कभी तो परमेश्वर के पास आए। वो करुणा करता है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। उसकी दया हमारे ऊपर अमर है। और आगे वचन इस प्रकार से कहता है, वो प्रतिदिन नई होती जाती है। वो प्रतिदिन हमको अपनी समीपी में बढ़ाता जाता है। और जैसे जैसे हम प्रभु की समीपी में बढ़ते हैं, उसका पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है। यदि हम परमेश्वर से सहभागिता ना रखें तो उसका लहू भी हमें हमारे पापों से शुद्ध नहीं करता। जब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, तभी यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें उसके साथ सहभागिता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और उसकी दया हमारे ऊपर अमर है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला और सदा सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। फिर वो कहता है कि वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कौन परमेश्वर है जो हमारी लालसा को तृप्त करता है? यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो उनको कभी किसी बात से अछूता नहीं रखता। वो हर परेशानी में हमारी सहायता करता है। वो उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। अब ये उत्तम पदार्थ क्या है? क्या सांसारिक वस्तुएं हैं? ये उत्तम पदार्थ वो हैं जिनसे हमारी जवानी उक्काब के समान नहीं हो जाती। हालेलुया। सांसारिक आशीषें तो परमेश्वर देता है, परंतु उससे पहले हमें आत्मिक आशीषों में परमेश्वर के साथ बढ़ना है। हमारी लालसा क्या है? क्या आत्मा का नाम पाने की है? क्या हम उसकी बुलाहट को सुनते हैं? हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी लालसा किसी की हत्या करने की, बुराई करने की तो नहीं है? संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं और अपने धन पर भरोसा रखते हैं। परंतु आज हमारी लालसा क्या है कि हम परमेश्वर को पा जाएं। हम मन से परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें, उसके बाद उसकी बात जो है और उसकी स्तुति और आराधना करें। यहाँ पर सारी आशीषों को दाऊद ने पाया और वो धन्यवाद कर रहा है कि सारी लालसाओं को वो पूरा उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उसने यीशु मसीह में बहुत सारी स्वर्गीय आशीषों को हमें दिया है और उस स्वर्गीय मिरास में हम यीशु मसीह के साथ संभागी होंगे यदि हम विश्वास से और पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलें। हम देखेंगे भजन 90 का 14। भजन संहिता उसका 90वां अध्याय उसका 14वां पद। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। दाऊद का की लालसा है कि भोर को क्या करे? अपनी करुणा से तृप्त करे परमेश्वर से और जीवन भर वो क्या करता रहे? जय जयकार करता रहे, उस परमेश्वर का जय जयकार करता रहे। ये उसकी लालसा है कि वो उसकी स्तुति गान करता रहे और सुबह उठते ही से वो चाहता है कि परमेश्वर की करुणा उस पर बरसे और वो आनंदित जय जयकार करता हुआ उस परमेश्वर को जय जयकार करते हुए आनंदित रह सके। 104 का 33, भजन 104 का 33। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हाँ, दाऊद की लालसा है कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। हमारी लालसा क्या है? क्या सांसारिक आशीषों को पाने की लालसा है? और वो कहता है जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर के भजन गाता रहूँगा। उसकी लालसा है कि वो सदा हर पल उसकी परमेश्वर की स्तुति करते रहे। वो कहता है निरंतर मेरे मुख से तेरी स्तुति
होती रहेगी। फिर हम लास्ट में देखेंगे यशाया 40, 28 से 31। यशाया 40, 28 से यशाया 40, 28 से 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, थके चलेंगे और थके ना होंगे। जो यहोवा का भय मानता है परमेश्वर उसे ऐसी आशीष को देता है। वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है। कौन सा परमेश्वर है वो? सनातन परमेश्वर, केवल एक ही है, वो सनातन परमेश्वर है, सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। वो ना थकता है ना श्रमित होता है, वो उसकी बुद्धि अगम है। और वो यही आशीष अपनी लालसा रखने वालों को, यदि हमारी लालसा दाऊद के समान है तो वो हमें ऐसा ही बनाता है, बल देता है। तो उसकी उद्धार की सामर्थ्य हमारे जीवन में सदा काम करती है और हम कभी भी थकित और ठोकर नहीं खाते। वचन इस प्रकार से लिखा है, वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो परमेश्वर है जो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं, जवान लोग थक जाते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं, परंतु और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कौन नया बल प्राप्त करेंगे? जो यहोवा की बाट जोते हैं। आज यीशु मसीह भी आने वाला है, तो हम इस रीति से जीवन को व्यतीत करें कि यदि यीशु मसीह अभी आ जाए तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे। हर पल हर क्षण हमें परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करना है। यदि लालसा हमारी परमेश्वर के लिए है तो हम कभी भी थकित और श्रमित नहीं होंगे, परंतु नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर अपनी आशीषों को हमें दे देगा, अपना बल हमें दे देगा, अपनी बुद्धि हमें दे देगा। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमें वो उस रास्ते पर चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। आज हम वचन के द्वारा सीखते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर का धन्यवाद देना है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, आत्मा और सच्चाई से और पूरे मन से परमेश्वर का हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है कि उसने हमें आशीषों को दिया है, अद्भुत अद्भुत आशीषों को जो किसी और परमेश्वर ने नहीं दिया, परंतु उस परमेश्वर ने जिसने मनुष्य से प्रेम किया अपनी अद्भुत अद्भुत आशीषों को दिया, क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आगे का समय में सनोवर को देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए कि खुदावन ने अपने दासी के द्वारा
हमें वचनों के द्वारा हमसे बातें करी और खुदावन ने वचनों के भेद को हमें बताया कि हमें अपने सच्चे हृदय से और सच्चे मन से परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे अनुग्रह के लिए कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नया करता है और अद्भुत आशीषों से हमें भरता है और अपनी सामर्थ्य से हमें संभाले रहता है कि हम निरंतर उसके चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना करते हैं। सारा बात में सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। और मेरे प्रियो, हम सब जो इस भवन में उपस्थित हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा करें अपने मुंह को खोल के। यहाँ पे जो भी कार्य परमेश्वर अपने दास और दासियों की प्रार्थना के द्वारा करता है, तो मेरे प्रियो वो कार्य परमेश्वर करता है। आप लोग जो सब जिनके लिए प्रार्थना हो जाती है, वो सारे लोग अपनी जगहों पर जब जाके बैठते हैं तो वो निरंतर अपनी आंखों को खोला करके ये ना देखे कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर उपस्थित है और वो कार्य कर रहा है, आप उसकी महिमा और आप उसका गुणगान करें। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और जो आगे आना चाहते हैं वो आगे आए। हम सब मिलके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके जीवन के लिए, आपके लिए और आपकी जो आवश्यकता है, जो आप परमेश्वर से चाहते हैं, हम मिलके प्रार्थना करेंगे। महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी। बरसे इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा, बरसे इस जगह पर चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। धन्यवाद उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों पर आते हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है, जो दो या तीन, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से उपस्थित होते हैं उस जगह पर मैं उपस्थित होता हूँ। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपके स्वर्ग के दरवाजों को यीशु मसीह के नाम से खोलता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतर आए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस भवन में मौजूद है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदावन में प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रत्येक के लिए। यीशु के नाम से प्रत्येक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से आपका आत्मा उतर आए। यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के जीवन के ऊपर उतर आए। यीशु के नाम से सारे अंधकार के बंधन, सारे दुष्टता के श्राप इनके जीवन से जाते रहे। ओ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके विरुद्ध जो पाप और अधर्म इन्होंने अपने जीवन से किया है, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ खुदावन हर एक की
पाप और अधर्म को पिता परमेश्वर और उन सारे कार्यों को जो आपके विरुद्ध इन्होंने किए हैं पिता, आप क्षमा करें पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह अपने क्रोध को जो आप इनके जीवन में है पिता, आप शांत करें खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ खुदावन, इनका जीवन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाऊद की तरह हो जाए पिता, जो प्रभु यीशु मसीह नाच नाच कर और गा गा कर यीशु मसीह के नाम से आपकी आराधना करने वाले हो जाए पिता। और प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के हर एक पाप और अधर्म को आप क्षमा करें और प्रभु यीशु मसीह अपने क्रोध को शांत करें और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन को यीशु मसीह में आशीषित करें खुदावन। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार के बंधन और श्राप और दुष्टता की युक्तियों को यीशु नासरी के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। हर एक पुरखों के सारे श्राप और बंधनों को यीशु के नाम से देह पर खत्म करता हूँ। इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी आशीष को उंडेलता हूँ। यीशु के नाम से इसके जीवन के सारे श्राप और बंधन को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ और तेरी आशीष को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ पिता। प्रभु यीशु मसीह इसकी कमाई पर तेरी आशीष हो, इस भाई के जीवन में प्रभु तेरी आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो, इनके स्वास्थ्य पर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु इनका जीवन यीशु मसीह में आशीषित किया जाए। सारे अंधकार के बंधन और श्राप को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारे श्राप और सारे बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। सारे सपनों में आके डराने वाली अंधकार की युक्तियां और अंधकार के श्राप और बंधन यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। इसी वक्त से सारे अंधकार यीशु मसीह के नाम से चला जाए। यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ। सारे अंधकार के बंधन, सारी दुष्ट युक्तियों को इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे पिता, इनके जीवनों को आशीषित करे। हर एक बंधनों को यीशु के नाम से हम तोड़ते और नष्ट करते हैं। अपनी सच्चाई को इनके जीवन में प्रकट करे पिता, यीशु मसीह के नाम से खुदावन। प्रभु तेरी सामर्थ को यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से यीशु की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। सारे अंधकार दुष्टता के काम यीशु मसीह के नाम से चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इन पर दया कर, इन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। इस माता के देह पर यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी आग को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। सारे अंधकार के बंधन यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ। सारे अंधकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ। यीशु के नाम से सारे जादू और टोने की ताकत सामर्थ यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। इसी वक्त से सारे अंधकार की सामर्थ्य यीशु के नाम से इनके परिवार से, इनके घर से, इनके बेटे बेटियों, इनके बहू से यीशु के नाम से चली जाए। इसी वक्त यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, इस सारे अंधकार की ताकत यीशु के नाम से इसके देह को छोड़ और निकल जाए। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से तेरी सारी युक्तियों को, तेरी सारी सामर्थ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। इसी वक्त तेरे सारी युक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करता हूँ। सारा अंधकार यीशु के नाम से चला जाए। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से सारे घर के अंधकार के बंधनों को, जादू और टोने की सामर्थ को, इनके बेटे के जीवन में कार्य करने वाली हर एक अंधकार की ताकत, हर व्यभिचार की सामर्थ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। हर एक वैर और भाव को यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त सारे अंधकार को नष्ट करता हूँ। उसकी सारी युक्तियों को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करता हूँ, नष्ट करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आग उतरे और सारे अंधकार के अधिकारों को यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त खत्म करते हैं। सारे सर के दर्द को, सारे पेट के दर्द को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं। वो सारी अंधकार की ताकतें जो इसकी ओर बढ़ती है और इसे नष्ट करने के लिए इसे लेकर जाती है, यीशु के नाम से मैं सारी मृत्यु की सामर्थ को यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। हर एक मृत्यु की सामर्थ्य को यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करता हूँ। इस सारे अंधकार यीशु के नाम से इसकी देह को छोड़ और बाहर निकल, पूरी रीति से यीशु के नाम से बाहर निकल। आदेश देता हूँ तेरे को, यीशु के नाम से सारी अंधकार की ताकत यीशु के नाम से छोड़ और बाहर निकल जाए। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, इस बहन को पिता परमेश्वर प्रभु आपने जो चंगाई दी खुदावन, उस चंगाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह इनके परिवार को आप आशीषित करें खुदावन, इनके हस्बैंड को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो जहां भी रहते हैं पिता प्रभु, उनके मार्ग में आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक दुष्ट की युक्ति, अंधकार के बंधन और श्रापों से आप उनकी रक्षा करें यीशु के नाम से। इनके और उनके परिवार के ऊपर से मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे अंधकार के श्राप, हर एक बंधन यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं।
यीशु के नाम से सारे अंधकार के श्रापों को और बंधनों को यीशु नासरी के नाम से ब्रेक करता हूँ। इसी वक्त सारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों को यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी देह प्राणात्मा जीवन परिवार से यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनका हस्बैंड ये यीशु के नाम में आशीषित करते हैं पिता। यीशु के नाम से सारा अंधकार इनके जीवन से चला जाए। यीशु के नाम से मैं सारे श्रापों को सारे बंधनों को जिनके जीवन में कार्य करते हैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ इसी वक्त। और सारे उन बंधनों को जो अंधकार की ओर से इनके जीवन में आते हैं यीशु के नाम से तोड़ के नष्ट करता हूँ। और एक बंधनों को यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। इनकी माता को आप आशीषित करें, इनके भाई को आशीषित करें, इनके बहन को आशीषित करें पिता प्रभु। इनका इस भवन में आना और उपस्थित होना पिता इनके सारे परिवार के लिए आशीष का कारण हो। इनके भाई को आपने छुआ पिता परमेश्वर, इनके जीवन को नई गवाही के रूप में तैयार किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से ये सारा परिवार यीशु मसीह में ऐसे ही सुरक्षित रहे पिता। और प्रभु यीशु मसीह आपके भय आपके प्रेम में निरंतर बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु। इस एनर्टी को आशीषित करे पिता परमेश्वर प्रभु। इनकी देह पे मैं आपकी सामर्थ को यीशु नासरी के नाम से रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपकी सामर्थ को इनकी देह पर रिलीज करता हूँ। सारे पारिवारिक श्राप, सारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप और सारे बंधन यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ इसे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार सारे श्रापों को यीशु नासरी के नाम से ब्रेक करता हूँ इसी प्रभु। यीशु नासरी के नाम से सारी कमजोरियां सारी बीमारियां इनकी देह से यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए। सारे श्रापों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक बंधनों को जिनके देह पर है यीशु के नाम से खत्म करता हूँ। इनके घर से इनके परिवार से यीशु नासरी के नाम से खत्म करता हूँ प्रभु। यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ प्रभु। माता को आशीषित करे खुदावन, इनके देह पर अपने बल को दे, अपने भय और प्रेम में चलने में अगुवाई करे पिता। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके समीप में बढ़ते चले जाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस बहन को आशीषित करे पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह जिस प्रार्थना और निवेदनों को लेकर ये आपके चरणों पर आती है पिता, उस प्रार्थना और निवेदनों को हम एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख उठाते हैं और ये विनती करते हैं पिता, इस बहन को आशीषित कर। इसके जीवन के हर एक श्रापों को यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूँ इसी प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सारे श्राप और सारे बंधनों को ब्रेक करता हूँ पिता। और प्रभु यीशु मसीह तेरी आशीषों को यीशु के नाम से खोलता हूँ पिता। वो हर एक अंधकार की रुकावटें जो इनके जीवन में इसको जीवन में बढ़ने से रोक दी है यीशु के नाम से नष्ट करता हूं सारी सामर्थ्य को। और प्रभु आशीषित करता हूं इसके जीवन को, इसके परिवार को आशीषित करता हूं पिता। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार के श्रापों को यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करता हूं। ये सारा अंधकार यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से सारा अंधकार इसके देह से निकल जाए। यीशु के नाम से आगुतरे, 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 यीशु के नाम से आगुतरे। सारे दुष्टता के श्राप और बंधनों को यीशु नासरी के नाम से हम नष्ट करते हैं। यीशु के नाम से सारे बंधनों को जो परिवार की ओर से जीवन में चले आते हैं यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु। तेरे विरुद्ध जो भी कार्य इसने किए हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप इन्हें क्षमा करें और इनके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां यीशु के नाम से चली जाए इसी वक्त। और प्रभु तेरी सामर्थ्य की इच्छा है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस बेटे को आशीषित करे पिता परमेश्वर, ये तेरे भय और प्रेम में चलने पाए पिता, तेरी सच्चाई को जाने पिता परमेश्वर और तेरे सम्मुख आकर पिता तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे खुदावन। और यीशु मसीह के नाम से इसका जीवन बदल जाए पिता। सारी गलत संगतें यीशु के नाम से चली जाए और सारी बुराइयां यीशु के नाम से चली जाए। यीशु मसीह के नाम से पिता अपने भय और प्रेम से भर और इस्तेमाल कर खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपकी धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। अब तक आपने जो संभाला उन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिस प्रार्थनाओं को देख रहे हो सुन रहे ऑनलाइन है पिता, यीशु के नाम से उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। यीशु के नाम से उनके जीवन से सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से सारे दुष्टता के श्रापों को और सारे बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से मैं ब्रेक करता हूँ इसी वक्त से प्रभु। यीशु मसीह के नाम से जितनी पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं उन बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से सारी बीमारियां मैं आदेश देता हूँ तो मैं यीशु मसीह के नाम से उनके देहों को छोड़ो और निकल जाओ। उन बीमारियों को लाने वाली सारी अंधकार की ताकतों यीशु मसीह के नाम से उनके देहों को छोड़ो और चली जाओ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। यीशु की सामर्थ्य से मैं आदेश देता हूँ तुम्हें। और प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह जो लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी पारिवारिक समस्याएं यीशु के नाम से चली जाएं। और प्रभु यीशु मसीह अपने भय और प्रेम में जीवन बिताने में आप सहायता करें पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से खुदावन इन सबों का जीवन बदल जाए। हर एक को प्रत्येक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिताजी। यीशु मसीह के नाम से खुदावन इनके घरों से सारी अंधकार की ताकतें सारी दुष्टता की युक्तियां यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। अपने लहू से संभाले अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिताजी। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह पढ़ाई लिखाई और प्रभु यीशु
जॉब से रिलेटेड और प्रभु यीशु मसीह सैलरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों इन जवानों के जीवन में कार्य कर रही है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उन सारी बीमारियों, परेशानियों को और युक्तियों को दुष्टी जो लाते हैं अंधकार की ताकतों, यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं उनकी सारी सामर्थ्य को यीशु के नाम से उन जवानों के जीवन से यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं और प्रभु तेरी आशीष को यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। पिता धन्यवाद करता हूं पिता, प्रत्येक को आशीषित करें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें खुदावन प्रभु। वो प्रत्येक जिस भवन में मौजूद है पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं, प्रत्येक को आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और लोगों को आशीषित किया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सुरक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं पिता। और प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रभु जो आशीषों से आपने इन्हें भरा है पिता परमेश्वर, ये अपनी आशीषों को लेकर प्रभु अपने घर में जाएं खुदावन, आपको लेकर अपने घरों में जाएं पिता। और प्रभु यीशु मसीह आप इनके घरों पर कार्य करें, इनके परिवारों पर, इनके जीवनों पर कार्य करें पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह तेरी प्रभु तेरे आशीष इनके जीवन में दिखाई दे और प्रभु यीशु मसीह तेरा भय और तेरा प्रेम भी प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में दिखाई दे पिता। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु, वो तमाम लोग जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु अपने लिए तेल और पानी को लेकर आया है कि उन पर प्रार्थना करवाएं, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं तेल और पानी के लिए, यीशु के नाम से तेल और पानी को ऊपर से हर एक श्राप और बंधनों को यीशु के नाम से नष्ट करता हूं। और प्रभु तेरी लहू की सामर्थ को, तेरे लहू की सामर्थ को यीशु के नाम से उस पानी उस तेल पर यीशु के नाम से रिलीज करता हूं पिता। और तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन, यीशु उस पानी और तेल को तू अभिषेक कर पिता। और प्रभु यीशु मसीह की खुदावन वो तेल लगाया चाहे प्रभु यीशु मसीह यीशु के नाम से हर एक रोग यीशु के नाम से जाता रहे। वो पानी जब लोगों के घरों में छिड़का जाए और पिया चाहे पिता परमेश्वर के प्रभु तेरे लहू के द्वारा उनके जीवन में छुटकारा है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, अपने पिता परमेश्वर अपनी महिमा से जगह को भरने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीषित करने के लिए, हर एक बंधन से छुड़ाने के लिए, हर एक बीमारी से छुड़ाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और तमाम आशीष जो आपने इनके जीवन में दी है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा आदर और महिमा आपको देता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। नहीं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और मैं परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। आपने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख झुकाकर आशीष प्राप्त करें। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने तक बनी रहे, आमीन। यीशु मसीह की आप सबों को जय मसीह की।